ये तुम्हें क्या हो गया? तो तुम कैसे गिर गई? तो तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे गिर गई? अरे मम्मी झूठी है, आप कैसे गिर गई? पता ही नहीं चला। बहू, तेरी सांस कैसे गिर गई? जल्दी से मुझे बता। तू ऐसा कर, जल्द से जियान को फोन कर, वो तेरी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाए, वरना इसे कुछ हो ही ना जाए। जल्दी कर बहू। अरे पापा जी, इतनी भी क्या जल्दी मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर जाने की? देखे सांस ले रही है, लगता भी मरी नहीं है, जिंदा है। एक बार मर तो लेने दे, फिर लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। बहू, तू पागल हो गई है? तू देख नहीं रही? अरे इसका कितना खून बह रहा है। तू जल्दी फोन कर मेरे बेटे को। अरे पापा जी, इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी ना की है कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाऊं, इसलिए की है ताकि इनको ऊपर ही पहुंचा दूं। कि क्या क्या बहू, ये तो क्या कह रही? तुझे जरा शर्म नहीं? रुक, मैं अभी अपने बेटे को फोन करता हूँ और उसे सारी हकीकत बताता हूँ तेरी। तुझे जरा शर्म नहीं अपनी सास को गिराते हुए? अरे बुड्ढे, तुझे क्या लगता है तुझे इतनी आसानी से मैं अपना प्लान खराब करने दूंगी? अरे जो हाल इस बुढ़िया का किया ना मैंने, वही तेरा करूंगी, ताकि किसी को मुंह खोलने के लायक न रहे तू। नहीं बहू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे कुछ मत करना बहू। बहू बहू, मेरी बाल छोड़। मैंने बस कह दिया सो कह दिया कि ये मैं अपना मकान कभी नहीं बेचूंगा। अरे मैं क्यों बेचूं? ये मेरा खानदानी मकान है। मेरे बाप दादा ने बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से बनाया है। और तुझे क्या लगता है ये मकान में बेचकर सड़कों पर आ जाऊं? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना विदेश जाकर रहने का, तो उधर जाकर मेहनत करो और अपनी मेहनत और कमाई से जाकर मकान बना, फिर इसे बेचना। फिर तुम्हें पता चलेगा मकान होता क्या है। अरे इतनी मेहनतों से बनता है, बेच दूं मैं उसे? अरे पापा, आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे? अरे यहाँ पर रखा ही क्या है जो मैं इस मुल्क में रहूं? वो देश में एक से बढ़कर एक नौकरी है, हर चीज की सहूलत है। यहाँ कुछ नहीं रखा। आप एक मिनट तो ये मकान बेचो तो सही ना। बस मुझे ना सिखा। अरे हमारे देश ने भी इतनी तरक्की कर ली है, एक से बढ़कर एक कंपनी है, इतनी नौकरियां मिल रही है। बस एक मिनट का लगन हो ना तो हर चीज हो जाती है। बस आजकल के नौजवान बाहर जाने की पड़ी है, उधर जाकर तो जैसे नौकरियां तुम लोग को थाली में जाके मिलेंगी ना। खैर जो भी है, मैंने मना नहीं किया। जहां दिल करता है जाओ, विदेश जाओ या यहाँ रहो, पर अपनी मेहनत और कमाई से जाओ। मुझे कुछ मत कहो कहने को। मम्मी और पापा, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे अगर हम दोनों विदेश चले जाएंगे तो तुम दोनों यहाँ रहकर करोगे ही क्या? दीदी की भी शादी हो गई है। वैसे भी इस मकान में रखा ही क्या है जो आप लोग बेच नहीं रहे? अरे आप लोग अकेले यहाँ पे रहकर करेंगे ही क्या? बहू, बस कहते हैं तेरे बाबूजी ने, ये मकान नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, फिर बहस करने की क्या जरूरत है? वैसे भी ना हम लोग तुम दोनों को अच्छे से जानते हैं। तुम दोनों ना सिर्फ हमारी जायदाद और रुपए पैसे से प्यार करते हो, हमसे नहीं। तुम लोग को आवाज चले ना, हम लोग को बेच खा कर ना बाहर भाग जा। अरे तुम लोग तो हमें रोड पर लाकर खड़ा कर देना, बाद में कौन सा बेटा कौन सी बेटी। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं आपका बेटा हूँ, ये बहू, भला हम लोग कुछ बुरा कहेंगे? और वैसे भी मम्मी, एक मकान तो बेचने का है, कौन सा कह के अपनी सारी जायदाद हमें दे दे? हाँ, जैसे मुझे पता नहीं तुम लोग हमारे कितने सगे हो। अरे तुम्हारी पत्नी के इस घर में आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने हमें एक कप चाय नहीं बनाकर दी। सारे घर के काम तुम्हारी माँ ही करती है, पर उसे कभी तो फीक नहीं कुछ कर भी ले। लेकिन तुम भी ऐसे जोरों को गुलाम हो ना, आज तक कुछ नहीं कहा। और आज कैसे अपनी पत्नी की खातिर अपनी माँ के सामने खड़े हो गए हो? कैसे बेटे हो तुम? तू है। अरे इस बेटे को पाल पोस कर, इतनी कुर्बानी देकर हम लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया। जियान, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, यह मकान कोई नहीं बेच सकता। अरे मेरे मरने के बाद जो मर्जी करना, लेकिन जब तक मैं हूं ना, किसी की हिम्मत है तो बेच कर दिखाइए मकान। अब निकलो यहाँ से। अच्छा पापा, ऐसी बात। देखते हैं फिर आखिर किसकी जीत और किसकी हार होती है। अगर मैंने भी ये मकान ना बेचा तो मेरा नाम भी जियान नहीं। देखता हूँ आप क्या करते हैं। तो तू मुझे धमकी दे रहे हैं? अपने बाप को धमकी दे रहे हैं? अरे तू ऐसी औलाद पर जो अपने ही बाप को धमकाए। तो आप लोग कैसे माँ बाप हैं? अरे दूसरे माँ बाप को देखें, वो अपने बच्चों के लिए जान भी दे देते हैं, और आप लोग एक मकान नहीं बेच सकते। मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम लोगों का बेटा हूँ। हाँ बेटा, अब तो शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने तो तेरे लिए कुछ किया ही नहीं। अरे मैं याद दिलाऊं हमने क्या कुछ किया तेरे लिए? अरे छोड़ो इसे, क्या है बहस करनी। अब तो समझिए हमारा बेटा रहा ही नहीं, जब से इसकी शादी हुई ना बदल ही गया है। जब से तू पैदा हुआ है ना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने जितने तेरे पर एहसान किए ना, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं ना तो तू पूरी जिंदगी मेरा कर्ज नहीं उतार सकता।
अरे कौन सा कर्ज, कहाँ का कर्ज? अरे किया ही क्या है तुम लोगों ने? हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, उनको अच्छे संस्कार देना। कोई अनोखा काम तो आप लोगों ने किया नहीं जो मुझे ऐसे जिता रहे हैं। वाह बेटा वाह। हर नालायक औलाद ना बाद में यही कहती है अपने माँ बाप को कि आप लोगों ने किया ही क्या है। चाहे वो पूरी जिंदगी कुर्बानी देते हैं पर बच्चों को ये नजर ही कहाँ आता है। हं, शायद तुझे याद नहीं कि जब तू छोटा था ना तो हर रोज हर इवेंट पर तू नए कपड़े पहनता था, जबकि हम लोग वही पुराने, पर तुझे नजर नहीं आया कभी। और तो अगर कभी बाजार ले जाता, जिस चीज पे तू हाथ रखता अगले दिन तेरे पास होती, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी चीज मना नहीं की मैंने। अरे तू जानते हैं कि मैंने तेरी खुशी का कितना ख्याल रखा है, पर सारी गलती मेरी है। मेरे लाड प्यार ने तुझे आज इतना बिगाड़ दिया कि तू मेरे ऐसे सामने खड़ा है, कैसे आंखों में आंखें डालकर बाप से बात कर रहा है। मैंने अपनी औकात से ज्यादा, अपनी कमाई से ज्यादा तुझ पर खर्च किया है, तुझे अच्छे कपड़े देने के लिए, तुझे खुशियां देने के लिए बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भेजा है। और आज तुम मुझसे पूछ रहे मैंने किया ही क्या है? अरे खुद मैंने इतनी तंगी से जिंदगी गुजारी है, तू ही बता दे क्या कमी रह गई थी? इतना कुछ तो किया है, आराम से आके कहते क्या किया है मैंने। पर एक बात मेरी याद रखना, जब तू बाप बनेगा ना और तू अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करेगा, उसे पाले पोसेगा, उसके लिए कुर्बानी देगा, और बड़ा होकर ऐसे जिससे पूछेगा और कहेगा कि कौन सा अनोखा काम कर दिया, कौन सा मुझ पर एहसान कर दिया, फिर अपने आप से पूछना, फिर अपने दिल में जागना तुझे कैसा लगा। आज जैसे तूने मेरे दिल को छलने किया ना, मैं हमेशा याद रखूंगा। चलो बेगम, मैं इन दोनों की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देख रहे हो तुम, अरे कैसा बाप है मेरा, मेरी खुशियों के लिए एक घर नहीं बेच सकता, सारा मूड के सत्यानाश मार दिया मेरा। हाँ। जियान, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अरे मैं हूँ ना, देखना सब हो जाएगा। कुछ ना कुछ सोचती हूँ मैं। ऐसा भी क्या करूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इन दोनों बुड्ढा बुढ़ी ना जीना हराम करके रख दिया है हमारा। चलो ठीक है फिर, अगर इनके जीते जी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती तो मरने के बाद सही, मरने के बाद तो देना ही पड़ेगा ना। इनके मरने के बाद सब कुछ हमारे ही तो होगा। अब जब सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम पर है तो इन दोनों को मरना तो पड़ेगा ही। रीना, ये सब क्या हुआ है? ये मम्मी पापा, ये सब तुमने किया है ना रीना? बताओ मुझे। हाँ जान, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी ना हम दोनों की तरक्की के दरमियान आए थे। अरे हमारी खुशियां खा रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों का ना काम ही तमाम कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब तो ये मकान और जायदाद हमें मिलेगी ना, क्योंकि अब तो ये रहे नहीं। लेकिन तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग में सट आ गया? इसके लिए इन दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? अब तुम जेल चले जाओगी, रहना पड़ी जिंदगी जेल। फिर बोलो मत जान कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि तुम्हें विदेश जाकर रहने का शौक था और अब तुम मुझे इस तरह जेल नहीं भेज सकते। अरे हम दोनों ने जो कुछ किया है कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। तुम चुपचाप जो मैं कर रही हूं मुझे करने दो। सबसे पहले हम ना इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, उसके बाद तुम दीदी को कॉल कर देना। और फिर भी अगर केस बंद भी है ना पुलिस का तो हम कह देंगे हम तो घर पर थे ही नहीं, हम लोग शादी पर गए हुए थे। वापिस आए तो देखा ये दोनों सीढ़ियों के नीचे गिरे पड़े हैं, हमें क्या पता कैसे गिर गए। और एक बात याद रखना जान, अगर मैं जेल गई ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी फिर जेल की हवाई खानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद रखो और जो मैं कह रही हूँ वो करते जाओ। अरे ठीक है, वैसे तूने अच्छा किया। जीते जीते ये हमारे किसी काम के थे ही नहीं, शायद मरने के बाद ही काम आ जाए। दीदी चले, कब तक इस तरह रोती रहेंगी? आकर खाना खा ले, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। भाभी आप ही बताएं, मैं कैसे खाना खा लूं? मेरे बाजी नहीं रहे, और तो माँ जी को कुछ याद ही नहीं, इनकी याददाश्त जा चुकी है। मैं क्या करूंगी? माँ जी को कुछ भी याद नहीं, और तो बाबा जी को गए हुए 15 दिन हो गए, लेकिन माँ जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ जी ना हंसती है ना रोती है, कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप लेटी रहती है। दीदी, अगर आप इस तरह रोती रहेंगी ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आपने रोना बंद किया तो मैं भी इस तरह रोता रहूंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं भैया, आप इस तरह रोइए मत, रोना बंद कीजिए। अगर आप रोएंगे तो माँ का कौन ख्याल रखेगा? पापा की बात आप ही तो है। माँ का अच्छे से ध्यान रखिएगा भैया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने दिन हो गए हैं पर माँ की तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं आ रहा। दीदी, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा, हम दोनों माँ को लेकर विदेश चले जाते हैं,
वहां पर माँ का अच्छा इलाज कराएंगे। वहां पर बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या भैया आप माँ को विदेश ले जाएंगे? अरे दीदी, मैं ठीक कह रहा हूँ। यहाँ क्या रखा है, मुझे नहीं लगता माँ का यहाँ से इलाज हो पाएगा। बेहतर ये है कि हम बाहर ले जाएं, वहां पर माँ का अच्छा इलाज हो जाएगा। और क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है जो इस तरह शौक में जा रही है? देखना दीदी, 1 या 2 महीने में ना माँ कैसे अच्छी भली हो जाएंगी, अपने पैरों में खुद चलेंगी और किसे तुझे याद भी करेंगी, ज्यादा भी वापस आ जाएगी। बेहतर ये मैं इनको बाहर ले जाऊं। पर भैया। जिद मत करो, ठीक कह रहे तुम्हारे भैया, यहाँ पर नहीं होगा इनका इलाज। मैंने पता किया डॉक्टरों से। मैं तो विदेश भी सिर्फ माँ की वजह से जा रहा हूँ, ताकि ताकि हमारी माँ ठीक हो जाए। अगर माँ को भी कुछ हो गया तो हम दोनों अनाथ हो जाएंगे। हमारा कौन रहेगा अपना? आगे बाप चल बसे। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ भी चल बसे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है भैया, आप माँ को ले जाएं विदेश, इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। सीमा, मैं कह रहा था कि हमें भी यहाँ पे 15 दिन हो गए हैं। मैंने काफी दिन हो गए छुट्टियां की हैं। अब वापस चलते हैं हम लोग भी। कब तक रहेंगे यहाँ? लेकिन मैं इस तरह माँ को कैसे छोड़ के जाऊँ? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इनको छोड़ के जाने का। अगर अगर कुछ दिन और रुक जाओ मैं, आप चले जाएं। अरे नहीं दीदी, आप भला चिंता क्यों कर रही हैं? आप भी इनके साथ जाइए, क्योंकि भैया अकेले जाकर क्या करेंगे? इनको भी ऑफिस जाना होगा। और आप माँ की चिंता क्यों करती हैं? हम हैं ना। और वैसे भी कल हम लोग ने विदेश निकल जाना है। ठीक है जी, भाभी माँ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम लोग आज ही चलते हैं। पता नहीं फिर कब मुलाकात हो माँ से। वैसे भाभी, माँ और बाबा गिरे कैसे थे? आपने ये तो बताया नहीं। दीदी लगता है आप भूल गई हैं। मैंने बताया तो था कि हम दोनों तो शादी पर गए थे। शायद इन दोनों का पांव स्लिप हो गया। हम लोग घर आए तो माँ और बाबा इसी तरह खून में लथपथ पड़े थे। हमने फौरन डॉक्टर को कॉल की, लेकिन आगे तो तुम्हारे सामने ही है ना। पर फिर भी भाभी, मुझे विश्वास तो ऐसे कैसे? दीदी, कहीं आपको हम पर शक तो नहीं? नहीं भाभी, आप ये कैसे कह रही हैं? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है आप कितनी अच्छी हैं और मेरी माँ और बाप का कितना ख्याल रखती हैं। मैं आप पर शक नहीं कर रही, मैं तो बस वैसे जनरल कह रही थी। दी, आप सोच भी नहीं सकती मुझे कितना बुरा लग रहा है। आपको नहीं पता मैं कितने दुख में हूँ। मेरे बाबू चले गए। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। और माँ को ऐसे हालत में देख के मेरा कलेजा बाहर को आते। मेरा तो कुछ करने को मन ही नहीं करता जब से माँ जी की ये हालत हुई है। आपको पता है मुझे अपना मुल्क कितना पसंद है। सिर्फ माँ की वजह से मैं बाहर जा रही हूँ ताकि ये ठीक हो जाए, और फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। सॉरी भाभी, आप रोना बंद करें। मुझे पता है आप कितना प्यार करती हैं माँ से। अरे आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हें मुबारक हो। अरे मुबारक तो मैं ले लेती हूँ, पहले मुझे बताइए आप इतने खुश क्यों हैं? कुछ बड़ा हुआ है क्या? हाँ, बहुत बड़ा हुआ है। तुम्हें पता है ये मकान बिक गया है और इसकी इतनी अच्छी कीमत मिली है। जो चीज माँ बाप के होते हुए नहीं हो पाई, अब बाबा के जाते ही कैसे ये मकान बिक गया और हमारी इच्छा भी पूरी होगी। अब हम जल्द से जल्द विदेश जाने की तैयारी करते हैं। तुम्हें पता है मेरा सपना आज पूरा हो रहा है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं विदेश जाऊं। बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। भूलो मत, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे बाप को ना मारती तो कैसे बिकता है मकान? फिर तुम्हारा कुछ नहीं आया था और तुम यहीं कहीं साड़े होते। हाँ, मैं मानता हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि शुक्रिया। लेकिन एक बात बताओ, ये माँ जी को लेकर कहीं नहीं जा रहे। विदेश सिर्फ हम दोनों जाएंगे, पर ये माँ जी का अलग समझता है। अरे तुम चिंता ही मत करो, पापा जी का इंतजाम तुमने कर दिया, माँ जी का मैं कर दूंगा। तुम बस ये सब मुझ पर छोड़ दो। हम माँ को अभी इस घर से लेकर चलते हैं, रास्ते में कहीं भी छोड़ देंगे, हमें क्या। ठीक है जान, ये ठीक रहेगा। वही तो, माँ को कुछ याद तो है नहीं, इसलिए वापस तो आने से रही। और ना ये कुछ बोलती हैं, बस ऐसे लेटी रहती है। कहीं भी छोड़ देंगे, वापस नहीं आएंगी, वहीं पड़ी रहेंगी। ठीक कह रहे हो, ज्यादा सौगे इनकी चलेगी। हम इनको किसी भी हॉस्पिटल का फेंक जाएंगे। अच्छा है ना, भीख मांग मांग के खा लेंगी। आप इतना एहसान तो मम्मी जी पर कर ही सकते हैं ना, ताकि वो भीख मांग कर खा तो सके ना। आखिर को तुम्हारी माँ और मेरी सासू माँ इतना ख्याल तो रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब जल्द से जाकर पैकिंग शुरू करो, हम आज ही निकलेंगे। वैसे ना माँ को गए हुए 1 महीना हो गया है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। और मेरी भैया से बात भी हुई थी, वो कह रहे थे कि माँ की हालत में अब काफी सुधार आया है। उनको धीरे धीरे सब याद आ रहा है। मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। पर मेरी अभी तक माँ से बात नहीं हुई।
लेकिन शुक्र है भैया और भाभी से हर 2-4 दिन में बात हो ही जाती है। शायद डॉक्टर ने मना किया है कि अभी माँ से कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए भैया मुझसे बात नहीं करवा रहे। वैसे ना भैया ने बहुत अच्छा किया जो माँ जी को विदेश ले गए, उनका वहां पर अच्छा इलाज हो रहा है। वरना यहाँ पर तो 15 दिन हो गए थे, माँ जी कुछ कहती नहीं थी, बस ऐसे पड़ी रहती थी जिससे बहुत उनको सदमा लगा हो। और नहीं तो क्या, मेरी तो बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द माँ ठीक हो जाए और मेरे पास आ जाए। मुझे उनसे बहुत बातें करनी है। और आप, मुझे याद नहीं रहा कब से ऑफिस से आए हैं। बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शुक्र है ये खुश तो नजर आ रही ना, वरना मैं तो इसे खुश होता हुआ देख ही नहीं पा रहा था। इतने दिन हो गए हैं, बस हर वक्त उदास ही रहती थी। अब माँ जी की तबीयत का चिंतन करना, कैसे ये खुश हो गई है। अब जल्द से जल्द वापस आ जाए, वरना पहले बाबूजी का दुख और फिर माँ जी का कैसे बर्दाश्त करती बेचारी। अचानक से सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। काफी दिन हो गए हैं, भैया से बात ही नहीं। आज संडे है, आज तो यकीनन घर पर होंगे। फोन करके माँ की हाल पूछती हूँ। भैया कैसे हैं आप, और माँ कैसी है? अब वो कैसा फील कर रही हैं? अरे यहाँ तो सब ठीक है, तुम्हें पता है अब तो माँ बहुत बेहतर फील करी, मुझे पहचानने भी लगे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि माँ को मैं याद हूँ। सच? आप सच कह रहे भैया? प्लीज आप मेरी माँ से बात करा दे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ क्यों नहीं, तो कर ले माँ से बात। रुक मैं अभी बात कराता हूँ। माँ ये ले, सीमा का फोन आया है, बात कर ले सीमा से। हाँ, हेलो हेलो माँ। माँ माँ कैसी हैं आप? माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप ठीक है ना माँ? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तो ज्यादा मेरी चिंता मत कर। मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। माँ आप सोच भी नहीं सकती, आपकी आवाज सुन के मुझे कितनी खुशी फील हो रही है। बस आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस मेरे पास आ जाए। और बता बेटा, जवाई बाबू तो ठीक है ना? सब ठीक है तेरे घर में? माँ यहाँ तो सब बढ़िया है, बस आप अपना ध्यान रखें। सब ठीक है यहाँ पर, और जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए ना माँ, या मैं आ जाऊँ? माँ हम वीडियो कॉल करें क्या? अरे नहीं बेटा, अभी तो ना दवाई खाने का वक्त हो गया है। वैसे भी मैं ज्यादा बात करूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। मैंने मना किया इसे कि मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। वो तो जिद कर रही थी आज, इसलिए कर ली। ठीक है माँ, आप दवाई खा लें और आराम करें और जल्द ठीक हो जाए। मैं रखती हूँ फोन। अरे तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि माँ इतनी जल्दी ठीक हो गई है। ये खुशी के आंसू है जी, आप नहीं समझ सकते मेरी खुशी। आपको अंदाजा भी नहीं मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी माँ को दोबारा पा लिया। रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई है सुन के कि माँ जी अब ठीक है, वरना मैं भी बहुत चिंता कर रहा था। सुनिए जी, ऐसा करते हम लोग ना अनाथ आश्रम चलते हैं। वहाँ पर जाकर ये 3 बच्चे होंगे ना, उनसे भी दुआ करवाएंगे और खाना भी देकर आते हैं। और वैसे भी मैंने दुआ की थी कि मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं अनाथ आश्रम में देके बनवा कर बांटूंगी। अब चलते हैं ना? अरे क्यों नहीं, अभी चलते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो चलते हैं। अरे अभी तो रात हो गई है, मेरा ख्याल है सुबह चलेंगे, सुबह ज्यादा सही रहेगा। वैसे आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं कुछ भी कहूँ ना, आपने आज तक मना नहीं किया, हमेशा मेरी हर बात माननी है। क्योंकि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। आखिर को तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा भला? ये पति का फर्ज होता है। चलो, अनाथ आश्रम में खाना तो दे ही दिया, अब मैं बहुत खुश हूँ। देखना मेरी माँ कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं कब से देख रही हूँ। वो देखो, वो औरत बैठी है, उन्हें भी कुछ खाना दे देते हैं, उसकी भी दुआ लग जाएगी। हाँ चलो, अच्छे है ना, हम लोग जितनों की मदद हो सके उतनों की मदद करते हैं। माँ जी सुनिए, ये ले कुछ पैसे। ये तो मुझे माँ की तरह दिख रही है। क्या तुम्हें भी वैसे ही नजर आ रहा है, या मेरी आंखों का वहम है? सही कह रही हो, मुझे भी माँ की तरह लग रही है। पता नहीं तुम्हारी माँ है या फिर कोई और है, लेकिन बिल्कुल उनकी तरह है। मुझे तो ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आ रही है। और इनको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। आंटी कुछ बोलिए, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? लेकिन ये मेरी माँ नहीं ना है, क्योंकि वो यह कैसे हो सकती है? उन्हें तो भैया विदेश ले गए हैं, इलाज हो रहा है उनका, तो फिर वो यहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन इतनी शक्ल मैच। पर सम्मी देखो ना, ये तुम्हारी माँ की तरह नजर आ रही है, सेम टू सेम। और देखो, गांव का निशान भी वैसा है जहाँ तुम्हारी माँ का था, बिल्कुल। फिर ऐसा करते हैं, हाँ मेरे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, फिर जाकर सोचते हैं, फिर देखते हैं। मैं इनको इस तरह नहीं छोड़कर जा सकती। हाँ ठीक कह रही हो, इन्हें घर ले चलते हैं, ये ठीक रहेगा। आंटी
आंटी उठिए, आंटी हमारे साथ चलें। तुम्हें पता है इनकी गर्दन पर इतना बड़ा तिल का निशान है, सेम वैसे जैसे मेरी माँ का था। इसका इसका क्या मतलब है, तुम समझ रहे हो? यानी कि ये मेरी माँ है। भैया नाम से झूठ बोले हैं, वो माँ को विदेश लेकर ही नहीं गए। लेकिन मेरी समझ ये नहीं आ रहा। मैंने कल माँ से बात की है, वो सेम मेरी माँ की आवाज थी। फिर ये कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। पर ये मेरी माँ ही है। सम्मी रोना बंद करो, हम सोचते हमने क्या करना है। पहले तुम ऐसा करो, माँ जी को अंदर लेकर जाओ, इनको नहलाओ, अच्छे से कपड़े पहनाओ। देखो ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं, इनको खाना दो। हाँ सही कह रही हूँ। मैं जरा माँ को नहला दिलाकर खाना देकर इनको आराम करने को कहती हूँ, फिर भैया से बात करती हूँ 2 ठोक। सीमा देखो, इतना गुस्सा करने से क्या होगा। तुम ऐसा करो, भैया को कॉल करो, लेकिन उनको ये कहो कि तुमने माँ से बात करनी। अभी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग खुद देखते हैं मामला क्या है। ठीक है जी, मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी भैया भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी, पहले माँ से ही बात करती हूँ। भैया कैसे हैं आप, और माँ की हालत कैसी है? मुझे बात करनी है माँ से। अरे सम्मी, माँ क्या हालत है? बिल्कुल ठीक हो गई है, माँ को सब याद आ गया है, माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा भैया जरा बात तो कराए माँ से। हाँ क्यों नहीं, अभी करवाता हूँ माँ से बात। ये ले माँ, सिम्मी की याद आ रही थी ना आपको, उसकी कॉल आ गई है। हेलो सिम्मी बेटा, कैसी है तू? माँ आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या आना है, तू मेरी चिंता मत कर। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मैं जरा वॉक करने जा रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि दिन में 2 बार वॉक करनी है। लेकिन माँ सुनिए तो, माँ बात सुने मेरी, मैंने भी आपसे बातें करनी है। अरे बेटा कहा है ना, बाद में बात होगी, अभी रखती हूँ फोन। क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर माँ यहाँ है जो हमें मिली है, तो वहाँ कौन है? और अगर माँ वो है, मुझे बिल्कुल माँ की आवाज लगी, तो ये कौन है? सब कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि माँ है कहाँ। हो सकता है कि माँ भैया के पास हो। अरे तुमने देखा ना, तुमने अभी माँ से बात भी की है, ये माँ की शक्ल की होगी जो हमें मिली है रास्ते में। तुम ऐसा करो, भैया को कहो तुमने वीडियो कॉल करनी है माँ से। हाँ ये ठीक है, आज तो ये मामला हल होके रहेगा। मैं फोन स्पीकर पे रखूंगी और वीडियो कॉल करी, आप भी बात सुनिएगा और माँ की आवाज भी। हेलो भैया। हाँ बोलो सीमा, अब क्या बात रहेगी, अभी तो तुमने माँ से बात की है। वो भैया, माँ को देखने को बहुत मन कर रहा है, आप प्लीज वीडियो कॉल करें ना, मैंने माँ को देखना है अभी। अरे बताया तो था कि माँ की तबीयत नहीं ठीक है। माँ अभी दवाई लेकर ना बिस्तर पर लेट गए सोने के लिए, अभी तो वो सो रही हैं। भैया प्लीज, मेरा बहुत मन कर रहा है, इतना अर्स हो गया माँ को देखा। आप उन्हें उठा दें, पर मैंने माँ को आज देखना ही देखना है। नहीं कहा है ना कि बाद में बात होगी, अभी माँ सो रही है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बाद में बात होगी। पीछे ही पड़ गई हो, रख रहा हूँ फोन में। ये आपने देखा भैया को कैसे मुंह पर फोन काट दिया? इसका मतलब भाई के पास माँ है ही नहीं, वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। ऐसा करते हैं, शाम को माँ जी को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। और मेरे पास ने एक बहुत अच्छा आइडिया है, हॉस्पिटल से आने के बाद ना तुम भैया को कॉल करना और कहना कि माँ के नाम पर ना बहुत बड़ी पॉलिसी है और उनके नाम पर पैसे मिल रहे हैं, बस माँ के दस्तक चाहिए। देखना जब प्रॉपर्टी और कागजात ये पैसों का नाम सुनेगा ना, कैसे बागी आएंगे। मुझे पता है जितना लालची तुम्हारा भाई है, ये सारा बांडा फूट जाएगा और पता चल जाएगा कौन झूठ बोले और कौन सच। देखिए जी, जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल ऐसा किया है। मैंने भैया को फोन करके कह दिया है कि माँ के नाम की एक पॉलिसी है, आप देखना। मुझे उम्मीद है कि इतनी जल्दी भैया आते वापस। मुझे भी लगता है अब तो उनका बांडा फूट ही जाएगा। खैर सुबह तक का इंतजार करो, सुबह ही पहुंचे होंगे। सिमी कहाँ है तू? वाह भैया भाभी, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। बस सिमी, जैसे तुम्हारा फोन गया ना, उसकी अगली फ्लाइट हमने पकड़ी और जल्द से जल्द आ गए। बताओ सिमी, कहाँ कहते साइन करने हैं? मैं साइन अभी कर देता हूँ। हाँ दीदी, बस जल्दी करें जो करने हैं। आपको तो पता है मम्मी जी घर में अकेली है, उनकी देखभाल के लिए हम लोग एक मेड तो छोड़े हैं, लेकिन मेडों का क्या है भरोसा। बेहतर ये कि हम उनके पास हो, इसलिए हमने अगली फ्लाइट से वापस से जाना है। पर भैया भाभी इतनी जल्दी? इतनी भी क्या जल्दी है? अब बैठे तो सही, मैं चाय नाश्ता लगवाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। सिमी, क्या तुझे नहीं पता कि माँ की तबीयत कैसी है? उन्हें ज्यादा अकेला नहीं छोड़ सकते, अभी भी ना उनकी तबीयत में काफी सुधार आना बाकी है, तो बेहतर ये कोई ना कोई उनके पास रहे। तू जल्दी से डॉक्यूमेंट लेकर आ, जहाँ साइन करने हैं। खाने पीने का क्या है, वो तो होता ही रहेगा, अपने ही तो घर है।
अच्छा अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा बैठो तो सही, नाश्ता वाश्ता बेशक बाद में कर लेना, अब बैठ तो सकते हैं ना। वैसे भैया आपने बताया नहीं माँ कैसी है, माँ ठीक है ना? हाँ हाँ दीदी, माँ बिल्कुल ठीक है, फिट फाट है, उनको भला क्या होना है। भैया जरा माँ को वीडियो कॉल तो करें, उनको देखने को बहुत मन कर रहा है। आपने उस दिन भी बात नहीं करवाई थी, जब से माँ गई ना मैंने उनको देखा ही नहीं। प्लीज जरा वीडियो कॉल तो कर दे। अरे सिमी, अभी ना माँ का सोने का वक्त है और मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना माँ अभी कितने बड़े हादसे से गुजरी हैं, और उसके बाद माँ को डिस्टर्ब करना बिल्कुल ठीक नहीं। बेहतर यही है कि माँ सोती रहे। अरे उनके सोने पीने का खाने का ख्याल रखना पड़ता है हमें, वरना वो बीमार हो जाएंगी। ठीक है भैया, आप मुझे माँ को नहीं दिखाई ना, तो ठीक है ना दिखे, मैं ही आपको माँ को दिखाती हूँ। क्या 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 मतलब, मैं समझा नहीं। रुके अभी समझाती हूँ। ये क्या, ये तो बिल्कुल माँ जैसे दिख रही है। इनका चेहरा देखो, तुम्हें भी लग रहा है ना? हाँ ये तो बिल्कुल सासू माँ लग रही है। ये सासू माँ जैसे लग नहीं रही, बल्कि तुम्हारी सासू माँ ही है। अरे भैया आप मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रहे थे कि माँ आपके पास है। भैया आप मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रहे थे। अरे आपने क्या सोचा था, आपके साथ किसी को कभी पता नहीं चलेगा। मैं गई थी वहाँ पर, आप लोगों के पुराने महल, आसपास के लोग बातें कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि कैसे इस घर से हर वक्त झगड़ने की आवाजें आती थी। और जिस दिन पापा गए इस दुनिया से, उस दिन भी इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, भाई तक आवाजें आती थी आप लोगों की। उस दिन भी तुम लोग यकीनन माँ बाबू से झगड़ा कर रहे होगे मकान को बेचने के हवाले से। ये मैंने क्यों नहीं सोचा पहले। मुझे सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये दीदी आप क्या कह रही हैं? हमने कुछ नहीं किया इन लोगों के साथ, आपको कोई गलतफहमी है। भला हम क्या करेंगे, ये हमारे माँ और बाबू हैं, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ठीक है ना, आप लोग सच्चे हैं, मैं मान लेती हूँ, फिर मैं पुलिस को बुलाती हूँ, फिर पता चल जाएगा आप कितने सच्चे और कितने झूठे। चलो रानिया, हम लोग जल्दी से चले जाते हैं, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। इतनी भी जल्दी क्या है, कहाँ चले तुम लोग? अभी रुको तो सही। देखिए हमने कुछ नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें रानिया उठो। ये कौन है? बेटा यही है तेरे पापा के कातिल। इसने तेरे पापा को मारा था, मुझे भी सीने से धक्का दिया था। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? भाभी ने धक्का दिया था आपको सीने से? हाँ बेटा, इसी ने मुझे सीने से धक्का दिया था और तेरे पापा को भी मारा था। मुझे याद है, मैं उस वक्त होश में थी। इसने कैसे उनका सर मारा था। इंस्पेक्टर साहब आपने सुन लिया सब कुछ? यही है मेरे बाप की कातिल, ले जाए इन दोनों को। इन लोगों ने मेरे बाप को मारा है और मेरी माँ का भी क्या हासिल कर दिया। दीदी माफ कर दीजिए, गलती होगी, प्लीज दीदी माफ कर दीजिए। हाँ सिमी, ये ठीक कह रही है। तो हमें एक बार माफ कर दे, हमारा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा, हमसे गलती होगी। अरे नीच घटिया आदमी, तुझे जरा शर्म नहीं अपने बाप को ही मारते हुए। तो तुझ जैसी औलाद से अच्छा कि मेरी औलाद ही ना होती। तूने मुझे विधवा कर दिया, तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब इन्हें ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इस जैसे बेटे होने से अच्छे बेटे ही ना हो। इन दिनों के लिए माँ बेटे मांगती हैं, दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब इनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा देना कि आइंदा कोई बेटा अपने माँ बाप को कत्ल न कर सके। इन लोगों ने मजाक समझ लिया है कत्ल को। चलो तुम दोनों, अरे बीबी नाटक बंद कर, चलो उठ। नहीं माँ, एक मौका दे दो माँ। माँ नहीं। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तेरा शुक्रिया बेटा। माँ आप देखना सब ठीक हो जाएगा, रोना मत कीजिए माँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।